हेलो एवरीवन। और ये वीडियो मैंने शिवांगी, मेरी एक स्टूडेंट है, उसके रिकमेंडेशन पे बनाया है और ये मेरा पहला वीडियो है। आई होप आप लोग अगर इसे पसंद करेंगे तो मैं आगे भी बनाऊंगी। तो बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग बात करेंगे ग्लाइकोलिसिस पे। जैसा कि उस बच्ची ने बोला था कि प्लांट फिजियोलॉजी के साइकिल्स कुछ उसको टफ़ लग रहे हैं, जैसे ग्लाइकोलिसिस हो गया, क्रेब्स साइकिल हो गया। तो मैं कोशिश करूँगी कि जितने भी टफ़ टॉपिक ऐसे लग रहे हैं उन सब पे वीडियो बनाऊँ। स्टार्ट करते हैं हम लोग। ग्लाइकोलिसिस क्या होती है? जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोस मीन्स होता है शुगर एंड लाइसिस मीन्स होता है ब्रेकडाउन। तो ग्लाइकोलिसिस एक कॉमन स्टेप होता है एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों का, जिसमें ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन का कंपाउंड होता है, उसको 3 कार्बन के 2 कंपाउंड पे 3 कार्बन के कंपाउंड्स बनते हैं पायरुविक एसिड, उनमें हमें ब्रेक करना है। तो ओवरऑल यही हमारा ग्लाइकोलिसिस पाथवे होता है। 10 स्टेप में ये कंप्लीट होता है एंड इसे ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं, क्योंकि इसको एमडन, मेयरहाफ एंड पार्नास 3 साइंटिस्ट थे जिन लोगों ने मिल के पूरे स्टेप को रिड्यूस करने में हेल्प किया था। तो आप देख रहे होंगे इस पेज पे, जैसा कि मैंने ऑलरेडी नोट डाउन कर दिया है कि ग्लूकोज है, 6 कार्बन का कंपाउंड है और वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में टूट रहा है जो कि 3-3 कार्बन के हैं। ग्लाइकोलिसिस की साइट क्या होती है? तो चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, ग्लाइकोलिसिस ऑलवेज अकर्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। ठीक है। एंड ये कॉमन स्टेप है एरोबिक रेस्पिरेशन का भी एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन का। और ये प्रोकैरियोट्स में भी होता है, यूकैरियोट्स में भी होता है। यूनिवर्सल प्रोसेस इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं। एंड बेटा इसमें कोई भी ज़रूरत नहीं है कि ऑक्सीजन का यूज हो एंड CO2 लिबरेट हो, ऐसा कुछ नहीं ज़रूरी है। चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन होगा चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, सबके लिए ये कॉमन है। और ये 10 स्टेप का पाथवे होता है, ऑलरेडी आप लोग जान गए हैं। एंड इसमें ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है बेटा, क्योंकि फर्दर हमारा पायरुविक एसिड जो है वो क्रेब्स साइकिल में एंटर करता है। वहाँ पे एक लिंक रिएक्शन चलता है, हमारा पायरुविक एसिड एसिटाइल को एंजाइम में कन्वर्ट होता है एंड देन वो क्रेब्स साइकिल में एंटर लेगा, फिर ETS चलता है। तो देखते हैं, ग्लाइकोलिसिस पे हमको बात करनी है। ग्लाइकोलिसिस में मेन 2 फेजेज होते हैं। एक होता है एनर्जी कंज्यूमिंग फेज एंड दूसरा होता है एनर्जी एक्सट्रैक्शन फेज, मीन्स जिसमें एनर्जी फॉर्म होती है, बनती है। एनर्जी कंज्यूमिंग फेज हमारा स्टेप नंबर 1 एंड 3, यानी कि फर्स्ट टू थर्ड में हम एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं। ओवरऑल कितने ATP खर्च होते हैं एंड कितने बनते हैं ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। एंड एनर्जी जिसमें खर्च किए फॉर्म हो रहे हैं वो है हमारे लास्ट 7 स्टेप, स्टेप नंबर 7 एंड स्टेप नंबर 10 में हमारा एनर्जी बनता है ATP के फॉर्म में। अब देखेंगे कि आपके कितने स्टेप्स हैं जो कि रिवर्सिबल हैं, मींस रिवर्स किए जा सकते हैं। तो स्टेप नंबर 2, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 एंड इरिवर्सिबल स्टेप्स जो कि चेंज नहीं किए जा सकते हैं, तो हमारा स्टेप नंबर 1, 3 एंड 10। बेटा स्टेप नंबर 3 जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि वो ग्लाइकोलिसिस के रेट को रेगुलेट करता है एंड वहाँ पे जो एंजाइम काम करती है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, उसको पेसमेकर एंजाइम बोलते हैं हम लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका ग्लाइकोलिसिस के रेट को रेगुलेट करने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। बच्चे मुझसे पूछते रहते हैं, मैम शॉर्टकट बता दीजिए और इसको कैसे बहुत आसानी से याद किया जा सकता है, न्यूमोनिक बता दीजिए। तो मैं बता दूं, मैं न्यूमोनिक बहुत कम फॉलो करती हूं, बट फिर भी बच्चों के कहने पे मैंने न्यूमोनिक बना दिया है। ओवरऑल 10 स्टेप का प्रोसेस होता है और उस 10 स्टेप को हम ऐसे लर्न कर सकते हैं, G², F² T² एंड PQ। तो बेटा हम लोग देख लेते हैं क्या है G², क्या है F², T² एंड आपका PQ। ठीक है, तो देखिए एक एक करके। सबसे पहला स्टेप हमारा ग्लूकोज को, हमारा उद्देश्य क्या है, ग्लूकोज को 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में तोड़ देना है, यानी कि 6 कार्बन को आपको 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स में तोड़ देना है।
तो सबसे पहला होता है आपके ग्लूकोज का फॉस्फोरिलेशन एंड स्टेप नंबर फर्स्ट है ये बेटा। यहाँ पे हेक्सोकाइनेज नाम की एंजाइम काम करती है। फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है आपको, बहुत इजी करके मैं कोशिश करूँगी बताऊँ। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में ये कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज एंड स्टेप नंबर 1 पे आपका क्या हो रहा है, एटीपी खर्च हो रहा है। अब आपसे पूछा जाए कितने एटीपी यहाँ पे खर्च हो रहे हैं बेटा, तो आपके सिंगल एटीपी यहाँ पे खर्च हो रहे हैं। ठीक है, आगे देखेंगे स्टेप नंबर 2, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमराइजेशन हो रहा है। इसका आइसोमराइजेशन बेटा आइसोमरेज एंजाइम के प्रेजेंस में होता है। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 3 में भी आपका एक एटीपी खर्च हो रहा है, यानी कि कंज्यूम किया जा रहा है, और हमारा क्या बनेगा, एटीपी जब ब्रेक होता है तो एडीपी यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बन जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। अब आप कहेंगे फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट कहाँ से आया, तो आपका फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट था, वहाँ पे एक और फॉस्फेट ऐड होगा तो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनेगा। एंड अब स्टेप नंबर 4 पे क्लीवेज होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। आपका ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट है ये 6 कार्बन का है एंड इसकी जब क्लीवेज होगी तो 3-3 कार्बन के आपके 2 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, 2 कंपाउंड्स बन जाते हैं, ट्रायोज फॉस्फेट एंड ट्रायोज फॉस्फेट। ट्रायोज फॉस्फेट यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है 3 कार्बन का, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है 3 कार्बन का बेटा। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आगे कंटिन्यू नहीं करता है, यानी कि आगे के स्टेप्स में ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो पार्टिसिपेट कौन करेगा, हमारा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक है, 3 कार्बन का जो है। तो स्टेप नंबर 5 हमारा क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 5 है हमारा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से जो एक दूसरे के रिवर्सिबल हैं, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, क्या है बेटा, ये रिवर्सिबल है, जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ। स्टेप नंबर 2, 4, 5, 6 एंड 7, 8 एंड 9 ये रिवर्सिबल स्टेप्स होते हैं ग्लाइकोलिसिस के। तो आगे चलेंगे, हम लोग देखेंगे स्टेप नंबर 6 जिसमें आपका NAD है, ये NADH2 में रिड्यूस हो रहा है। हमारे यहाँ पे 2 NADH2 बनते हैं और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, क्लास में जो बच्चे हैं उनको मैं बता चुकी हूँ कि 1 NADH2 इक्वल्स टू होता है 3 ATP। ठीक है, स्टेप नंबर 6 में ही हमारा जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है ये 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी हमारा 3 कार्बन का है। एंड बेटा स्टेप नंबर 7 पे आप ध्यान देंगे, अब हमारा एनर्जी को पाने का टाइम आ गया है। एनर्जी अब हमें मिलेगी एटीपी के फॉर्म में, एंड ग्लाइकोलिसिस में जो हम एनर्जी ऑब्टेन करते हैं वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन के द्वारा पाते हैं। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन क्या होता है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन का मतलब है कि जब F1 F0 पार्टिकल, आपने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा होगा, क्लोरोप्लास्ट में पढ़ा होगा, ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, एटीपी सिंथेज पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है एटीपी को फॉर्म करने में, डायरेक्टली एटीपी फॉर्म हो रहा है, तो ऐसे टाइप के एटीपी फॉर्मेशन को हम लोग सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप, जब 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ट्रायोज फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल यानी कि 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो स्टेप नंबर 7 पे एडीपी से एटीपी फॉर्म हो रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे स्टेप नंबर 8। स्टेप नंबर 8 पे हमारा 2 फॉस्फोग्लिसरेट है, फॉर्म हो गया है, एंड यहाँ पे स्टेप नंबर 9 आ गया, इनोलेज एंजाइम काम करता है, स्टू रिमूव हो रहा है। एंड हमारा स्टेप नंबर 10 है 2 फॉस्फो एनॉल पायरुवेट या 2 फॉस्फो एनॉल पायरुविक एसिड। एंड स्टेप नंबर 10 पे भी हमारा एटीपी फॉर्म होता है। कितने एटीपी यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, तो हमारे 2 एटीपी फॉर्म हो रहे हैं। स्टेप नंबर 10 पे भी 2 एटीपी फॉर्म होता है एंड स्टेप नंबर 7 पे भी 2 एटीपी फॉर्म होता है। आप देख रहे हैं अल्टीमेटली हमारे लास्ट में 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल्स बन चुके हैं। तो ध्यान से एक बार फिर से देखिएगा, स्टेप नंबर 1 ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का बनना G2, एंड फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमराइजेशन हो रहा है तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन गया। स्टेप नंबर 3, तो 1, 2,
3। स्टेप नंबर 4 पे फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से ट्रायोज फॉस्फेट बन रहा है एंड ट्रायोज फॉस्फेट रिवर्सिबल रिएक्शन है यहाँ पे। इसी से बन रहा है ट्रायोज फॉस्फेट अगेन डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जो कि फर्दर कंटिन्यू नहीं करेगा रिएक्शन में। एंड स्टेप नंबर 6 में आप देख रहे हैं 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है। एंड स्टेप नंबर 7 में 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। स्टेप नंबर 8 फॉस्फोग्लिसरेट यानी कि 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। एंड स्टेप नंबर 9 में 2 फॉस्फोइनॉल पायरुबिक एसिड है। एंड लास्ट में 2 जो कि हमें ऑब्टेन करना था, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुबिक एसिड बन जाते हैं। 3 कार्बन के कंपाउंड हैं। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया ये प्रोसेस बेटा। क्या हो गया, G2 F2 T2 एंड P3 ऐसे बोल सकते हैं इसको, या फिर हम बोल सकते हैं G स्क्वायर F स्क्वायर T क्यूब नहीं T स्क्वायर एंड P क्यूब। ठीक है, अब कहाँ कहाँ पे ATP फॉर्म हुई, तो ATP बेटा हमारा कहाँ पे फॉर्म हुई है, स्टेप नंबर 7 एंड स्टेप नंबर 10, 2 ATP बने हैं। कंज्यूम कहाँ कहाँ पे हुई है, तो 2 ATP हमारी कंज्यूम हुई है स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 3। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और मैं और भी अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, आपके लिए अच्छे कंटेंट्स लाने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू।